भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का बोध कराए तो अर्जुन को कई सारे अध्यायों में अर्जुन ने भगवान से बहुत ही उसे शंका हुई तो भगवान से पूछ लिया, कह दिया कि आपकी बात मुझे संशयात्मक लग रही है, आपकी बात मुझे सही नहीं लग रही है। तो भगवान ने उसका समाधान भी किया। और जो नचिकेता यानी कठोपनिषद का संवाद है उसमें भी कुछ इसी प्रकार का है कि नचिकेता ने यम से 3 सवाल पूछे थे। इसी प्रकार से भारत में प्रश्न पूछने को बहुत ही ज़्यादा उत्साह दिया जाता था, पहले बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, जो कि आज के समय में भी होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे ही एक धर्म में अपने आप को हिंदू कहने वाला वह व्यक्ति कोई निराकार की पूजा करता है तो कोई साकार की पूजा करता है, कोई मूर्ति पूजा करता है तो कोई मूर्ति पूजा का विरोध करता है, कोई भगवान श्री कृष्ण को पूजा करता है, अपने परब्रह्म को श्री कृष्ण मानता है, और कोई अपने परब्रह्म को श्री राम मानता है, तो कोई शिव को मानता है, और कोई ऐसे भी होते हैं जो कि ईश्वर को भी नहीं मानते लेकिन वे खुद को अपने आप को हिंदू ही कहते हैं। तो इतने सारे विरोधाभासों के बीच मतलब कोई अलग विचार रखने वाला है तो कोई अलग विचार रखने वाला है, उन सभी लोगों में एकजुटता कैसे बन सकती है? वे सभी अपने आप को हिंदू कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जैसे जितने भी दुनिया में धर्म, चाहे वह इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जो भी हो, उनका सबका एक मत होता है, एक विचारधारा होती है। लेकिन हिंदू में, सनातन में, जो भारतीय संस्कृति है, इसके अंदर कोई भी एक विशेष विचारधारा को लेकर नहीं कार्य किया जाता है। आज हम समझेंगे इसके कुछ कारणों को कि ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से सभी लोग इतने डाइवर्स होकर भी, एक धर्म के अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी लोग एकजुट रहते हैं, लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम शास्त्रों के प्रमाण को देखते हैं, जो कि ऋग्वेद में सबसे पहले लिखा हुआ है, एकम सद विप्रा बहुविधा वदंती, मतलब एक ही सत्य है। उस सत्य को जो ज्ञानी लोग हैं वह बहुत ही प्रकार से कहा करते हैं, चाहे वह जितनी भी ये संप्रदाय हो, जितने भी मत हो, वह सब वास्तव में तो उसी एक ईश्वर के ही लक्ष्य के पीछे जाना चाहते हैं, उस ईश्वर को ही प्राप्त करना चाहते हैं, भले ही उनका मार्ग अलग हो या अलग हो। इसमें एक बहुत ही खास उदाहरण यह भी है कि आप एक सर्कल खींचिए और उस सर्कल के जो सेंटर पॉइंट होगा वह है ईश्वर, और उसके जो उसकी घेरे के बाहर है, जो आपको इस घेरे के बाहर दिख रहा है, वो सभी संप्रदाय है। वो चाहे सर्कल में इस दिशा में जाए या फिर उस दिशा से जाए, उन्हें पहुंचना सेंटर पॉइंट पे ही है। वो चाहे घूम कर चले या फिर सीधे सेंटर पॉइंट की तरफ चले। और सनातन धर्म में लोगों की अपने अपने कैटेगरी है, कुछ लोगों की बुद्धि ज़्यादा ऊंची होती है तो कुछ की बुद्धि थोड़ी उनसे निम्न होती है। यह उनके बुद्धि के अनुसार बहुत सारे बातों को भी कहा गया है, जैसे कि गीता में यह प्रमाण मिलता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, मतलब जो मेरे भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं उसी प्रकार से उन्हें प्राप्त होता हूँ। मतलब ज्ञानी के लिए भगवान ज्ञान है, और जो तपस्वी है उसके लिए भगवान तप है, जो भोगी है उसके लिए भगवान भोग है। और जो सनातन धर्म में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी का जो मेन कारण है वह कारण है यहाँ पर प्रश्न का, विचार का खुला होना। जैसे कि सभी धर्मों में देखते हैं कि उसमें एक विशेष ग्रंथ होता है, एक विशेष पैगंबर होता है, यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है। चाहे वह कितने भी, यहाँ पर हज़ारों संप्रदाय हैं, हज़ारों भाषाएं हैं, हज़ारों तरह के लोग हज़ारों प्रकार से भगवान को पूजन करते हैं, उनको कोई नहीं करता है, कोई करता है। इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो वह किस प्रकार से है? लोगों के अंदर प्रश्न पूछने की जिज्ञासा बहुत ही समय पहले से दी जाती थी, जो कि आज के समय में तो कुछ इसके साथ इसे दबा दिया गया है। भारत में किसी भी प्रश्न पूछने को कभी भी मना नहीं किया गया है, लेकिन आज के समय में जो आज के संप्रदाय सब नए नए बने हैं, कुछ कुछ अपने विचार रखने वाले संप्रदाय जो बने हैं, वे सभी वो पाखंड की ओर जाते जा रहे हैं, वो एक कट्टरता की ओर जाते जा रहे हैं। वे सत्य को नहीं जानना चाहते हैं, ना ही वह दूसरे को बोध कराना चाहते, क्योंकि जब खुद को सत्य का नहीं पता होगा, खुद को ईश्वर का नहीं पता होगा, तब वह दूसरे को बोध किस प्रकार से करा सकेंगे। और इसलिए उन लोगों ने प्रश्न करने को भी पाप बना दिया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम अगर किसी भी शास्त्रों में, किसी भी उपनिषदों में देखेंगे तो वे प्रश्न पूछने पर ही बने हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का बोध कराए तो
अर्जुन को कई सारे अध्यायों में अर्जुन ने भगवान से बहुत ही उसे शंका हुई तो भगवान से पूछ लिया, कह दिया कि आपकी बात मुझे संशयात्मक लग रही है, आपकी बात मुझे सही नहीं लग रही है। तो भगवान ने उसका समाधान भी किया। और जो नचिकेता यानी कठोपनिषद का संवाद है उसमें भी कुछ इसी प्रकार का है कि नचिकेता ने यम से 3 सवाल पूछे थे। इसी प्रकार से भारत में प्रश्न पूछने को बहुत ही ज़्यादा उत्साह दिया जाता था, पहले बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था, जो कि आज के समय में भी होना चाहिए। अगर यह होगा तो धर्म के नाम पर जो पाखंड और जो अंधविश्वास चल रहे हैं वे बहुत ही जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। आप लोगों को भी प्रश्न करना सीखना चाहिए। जैसे कोई भी शास्त्र हो तो उसे सीधा नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि जो वो शास्त्र है वह तो खुद प्रश्न किया हुआ है। अर्जुन ने कृष्ण से स्वयं प्रश्न किया था, तो आप भी तो प्रश्न कर सकते हैं किसी से भी, उसमें आपको कोई भी मनाही नहीं होगी। इस ज्ञान, दर्शन और वेदांत की पवित्र यात्रा में हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।